महत्वपूर्ण खबर है। अब ये ध्रुव सक्सेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी फोटोएं दिख रही हैं। या तो शिवराज सिंह चौहान इतनी लचर सरकार चला रहे थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि ध्रुव सक्सेना आईएसआई से मिला हुआ है, और यह मालूम था तो फिर वापस वही बात, सबके सामने है, सब कुछ पर्दाफाश है। 2 साल बाद 2019 में बजरंग दल के एक नेता मध्य प्रदेश में बलराम सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग के आरोप। बड़ी आत्मनिर्भर भाजपा है ये। आईटी सेल वाले टेररिस्ट भी हैं, टेरर फंडिंग भी खुद ही करते हैं। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर पार्टी हमने नहीं देखी। आतंकी भी साथ, सब कुछ साथ। 2017 में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में असम के भाजपा नेता निरंजन होजाई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया, और इस फंडिंग से आतंकवादी हथियार खरीदते थे, और वो हथियार हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। ये सब फाइंडिंग्स में आया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध आतंकवादी को टिकट देने में भी नहीं चूकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया। तो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका हो, उसको आप टिकट दे देते हो। तभी कहता हूं यह आत्मनिर्भर पार्टी है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल होता है, नूपुर शर्मा भी आपकी पार्टी की, रियाज अतारी भी आपकी पार्टी का, और तालिब हुसैन शाह भी आपकी पार्टी का। कितने फ्रिंज लोग पाल रखे हैं आपने खुद को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए? जरा इसका भी जवाब दीजिए हमें। टू स्टे इन द मेन स्ट्रीम, टू कम इन द मेन स्ट्रीम, हाउ मेनी फ्रिंज एलिमेंट्स यू हैव? नूपुर शर्मा बिलोंग्स टू यू, रियाज अतारी बिलोंग्स टू यू, तालिब हुसैन बिलोंग्स टू यू। It's a truly Atmanirbhar party, self-sufficient. Terrorists belong to you. You have money to fund terror. You give tickets to terrorists. You give posts to terrorists in your party. इस देश में क्या माहौल बना रखा है आपने, और क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? तभी मैं बार बार दोहराता हूं कि जिसको आज आप फ्रिंज कहते हो, कल आप उसको मेन स्ट्रीम बनाओगे, क्योंकि कल आप फ्रिंज थे, आज आप मेन स्ट्रीम हो। याद करिए, मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट, आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं भी होमवर्क करता हूं, तो मुझे लगता है आप भी करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे ज्यादा होमवर्क आप करते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट जरूर आप पढ़िएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आज मेन स्ट्रीम है वो व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं, भाजपा के इस खोखले, ढोंगी, छद्म राष्ट्रवाद को पहचानिए। राष्ट्रवाद की आड़ में यह देश को खोखला कर रहे हैं और एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग। विल द प्राइम मिनिस्टर ओपन हिज माउथ? Will the home minister come out and give a clarification to the country? What were these terrorists doing in the BJP? What were you doing with those terrorists in the BJP? Thank you. अब मैं आपके सवाल शुरू हों उससे पहले एक पत्र जो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एनआईए के प्रमुख को लिखा है, वो जारी कर रहा हूं। उसमें उन्होंने मांग की है कि जो रियाज अतारी का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की चित्र और डिटेल्स और फेसबुक पोस्ट उनके साथियों की सामने आई हैं, ये नए तथ्य उजागर हुए हैं, इसकी भी गहन जांच की जाए। आर पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा has written to the NIA chief drawing his attention to the new facts that have emerged, wherein the terrorist called Riaz Atari
has been clearly found as a member of the Bharatiya Janata Party, not only participating in their various programs, but photograph of the day when he joined the party in November 2019, where you can see Pandit Deen Dayal Upadhyay in the backdrop smiling away. Mr. Dotasra has drawn the attention of the NIA chief to these new facts and has requested him to investigate this very critical aspect of this terror incident of Udaipur. Thank you. Any questions you have? अभी इसी पर उसके बाद know who's put the poster, but I must tell you, we owe it to this country. It is in order to save this country from these so-called pseudo-nationalists that every single Indian must be told the truth of these terror episodes. We'll keep exposing them unless they come out and tell us what is happening. One after the other, whether it's Riaz Atari in Udaipur, whether it's Talib Hussain Shah in Kashmir, and I've given you 5 more examples. One after the other, you see there is a clear link between these terrorists and the ruling Bharatiya Janata Party. We still don't have answers on why was DSP Davinder Singh allowed to go scot-free. Why did the Honorable LG, Mr. Manoj Sinha, write that in that suspension order, in that removal order, dismissal order, that it is in national interest that he may not be investigated further. Why? Whose interest was being served here? These are answers that the country now demands. We lost 40 of our brave hearts in the Pulwama attack. We cannot allow facts of Devinder Singh's dismissal without any punishment to him to go unaddressed. इसी पे पूछिए, हमारा एजेंडा यही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम सबका एजेंडा यही हो, क्योंकि देश का सवाल है।